हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी उभर के आ गई और ये तब हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि ही हैज़ मेडिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू bring out a rapprochement or even the ceasefire between the two countries। और उसमें भी उसने वो यहीं तक रुका नहीं, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वी यूज द लिवरेज ऑफ ट्रेड, वी फोर्स देम ऑन दिस इशू कि इफ यू डोंट come together or if you don't bury the hatchet, then you will have to face the you know restrictions on trade relation with US। और इसके बाद इंडिया में जो भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछने लगा, खास करके जो कांग्रेस, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनका अटैक शुरू हो गया कांग्रेस गवर्नमेंट पर कि भाई क्या बात है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, डिड इट अप्रोच यूएस फॉर मेडिएशन। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इसको छोड़ते हैं तो ऐसे भी अगर आप देखें कि ट्रंप का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही यूनिक है। मैन ही इज़ एन इनकोरेजिबल ब्रैगार्ट। जब भी उनको मौका मिलता है तो मैंने अपने अचीवमेंट के बारे में वो बोलने से पीछे नहीं हटेंगे और ये इस बात को नहीं सोचेंगे कि भाई वो जो क्लेम कर रहे हैं वो रियल है या इमेजिन्ड है। जैसे कि अगर आप देखें कि जो अपनी शपथ ग्रहण के पहले उनका जो क्लेम था कि विद इन ए डे और टू वंस ही कम्स टू पावर, विद इन ए डे और टू ही विल फिनिश दिस रशिया यूक्रेन वार, सिमिलरली ही विल ब्रिंग गाजा प्रॉब्लम रिजॉल्व। लेकिन देखिए कई महीने बीत गए लेकिन कभी तक कुछ नहीं हुआ। और इवन इनफैक्ट अगर इंडिया ही के केस में देखें तो 2019 में जब इंडिया ने पुलवामा अटैक के एंगस्ट में पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान पर ये करने की जो ऑपरेशन बालाकोट को एग्जीक्यूट किया, तो उस समय भी ट्रंप का क्लेम था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अप्रोच्ड मी फॉर मेडिएशन, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद वो बैक ट्रैक कर गया। तो ये जो ट्रंप का जो ये बरबोलापन है और ये कह लें कि डिंग हाँकने की आदत, वो आज से नहीं है, वो शुरू से है। जब लास्ट इलेक्शन में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनकी हार प्रेसिडेंट बाइडेन से हो गई, तो उस समय भी वो इस बात को क्लेम नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ही हैज लॉस्ट टू बाइडेन। इनफैक्ट he was claiming that his victory has been stolen। तो इस तरह के, इसलिए माने इंडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए उनके स्टेटमेंट को। इट शुड फोकस ऑन व्हाट रियली हैपन। अगर आप देखें कि भाई शुरू से जो यूएस पॉलिसी रही है वो बड़ा ही नन इंटरवेंशन वाली थी और इनफैक्ट यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का ये बड़ा स्टेटमेंट था कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, लेट देम फाइट और टू फाइंड ए वे टू रिजॉल्व द इश्यूज। लेकिन और इवन ये जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, उनका इनफैक्ट दोनों ही साइड से जो बातचीत शुरू से चल रही थी, वो 27th ऑनवर्ड्स दे वेर ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज इन टच विथ बोथ यूएस इंडिया एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और इवन द पॉलिटिकल लीडर्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे इंडियन में आप देखें तो एस जयशंकर या एनएसए डोभाल, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनसे भी उस साइड अगर देखें तो इवन आसिम मुनीर से भी बातचीत, आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर की बातचीत मार्को रूबियो से हुई 9th को। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इन सारी बातचीत में केवल उनका दो ही फोकस था कि भाई आप करें और डायरेक्ट कम्युनिकेशन को जारी रखें।
यू मस्ट री एस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ताकि कभी भी मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। ये उनका कंसर्न था। लेकिन अगर आप देखें कि भाई 27 ऑनवर्ड्स आप टच में हैं, लेकिन कोई घटना नहीं घटती है, माने बोथ साइड्स आर नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। और इनफैक्ट अगर 27 के बाद जब 7 मई को इंडिया जो अटैक किए, इसके जो मेन 9 टेरर हाइड आउट्स थे पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो उसके बाद इंडियन साइड ने पूरी क्लियर किया कि वी हैव टारगेटेड ओनली द टेरर हाइड आउट्स और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव नथिंग टू डू विथ द मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन एरियाज। तो उन्होंने बड़ा ही क्लियर कर दिया। लेकिन उसके साथ एक कैविएट भी था कि यदि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और तो देन वी विल पे इट इन द सेम कॉइन। तो इस तरफ से इंडियन साइड का तो था ही, बड़ा क्लियर पोजीशन था, और पाकिस्तान ने इनफैक्ट रिटेलिएट किया। तो उसके बाद इंडिया का भी रिटेलिएशन उसी तरह से हुआ, और इनफैक्ट ग्रेजुअली इंडिया हैज went up to retaliate against पाकिस्तानी जो अटैक्स। तो उसके बाद खास करके जब 10th को अगर आप देखें तो 10th के बाद जो इवन पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू लिसन टू यूएस एट दैट बाय दैट टाइम, लेकिन 10th को जैसे ही इंडिया ने मिसाइल अटैक किया, जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे और उसके एयर बेसिस थे, रडार साइट्स और ये सारी चीज़ों पर, तो उसके बाद पाकिस्तान के अप्रोच में एक चेंज आई है। और देन आप देखें कि यूएस जो साइट्स हैं और सारे, चाहे वो मार्को रूबियो हो या जेडी वांस, उन लोगों का जो एक्शन है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें भी इंडिया का बड़ा ही रुख क्लियर था कि भाई वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी एस्केलेशन, वी विल सिंपली रिस्पॉन्ड टू व्हाट पाकिस्तान डन। सो इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम था वो पाकिस्तान की तरफ से था। तो 10th को जैसे ही घटना घटती है, जैसे ही इंडिया ने जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयर बेसिस हुए और उस पर हैवी डैमेज जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, उसके बाद वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। और देन पाकिस्तान अप्रोच्ड यूएस टू ब्रिंग आउट सम सीज फायर एंड हॉस्टिलिटी को रोका जाए उसके लिए। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कि इंडिया की तरफ से फिर भी था कि इट इज पाकिस्तान विच हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस बाय कैरिंग आउट दिस पहलगाम टेरर अटैक, सो पाकिस्तान विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। और उसी के तहत पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा। उसके डीजीएमओ हैं, उन्होंने इंडियन साइड को कांटेक्ट किया देन एट 3:35, और उसके बाद फिर 5 o'clock से जो इवनिंग में ये सीज फायर केम इनटू इफेक्ट। तो इस तरह से आप अगर देखें तो इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि भाई मेडिएशन तो आप तब करते हैं जब दोनों ही साइड एक दूसरे से या दोनों ही एक फेवर में नहीं हो कि हाँ भाई हम अपना कन्फ्लिक्ट को रोके। और इस तरह यहाँ तो इंडिया हमेशा तैयार है। इट वाज ओनली पाकिस्तान which was not ready for that. It was just retaliating against Indian strike in the very first stage. इंडिया ने तो भाई टेरर हाइड आउट्स को और टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टारगेट किया, लेकिन उसके रिएक्शन में इन्होंने इंडिया पर अटैक किया। और खास करके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है या सिविलियन एरियाज है, खास करके आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में जो हैवी सेलिंग हुई है उससे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज हुआ। उसमें मोर देन 20 जो इंडियन लोग हैं उसकी जाने गई, कुछ आर्मी ऑफिसर्स की भी जाने गई। तो इस तरह से जो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट बॉल वाज इन पाकिस्तान कोर्ट टू हॉल्ट द कन्फ्लिक्ट और टू लीड टू अ सीज फायर। तो इसलिए इंडियन साइड से तो कुछ था ही नहीं और न कोई ऑब्जेक्शन था। इंडिया वाज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान एक्शन। तो इसीलिए पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना पड़ा। और दूसरी बात हुआ कि इसमें अगर आप सारे में देखें तो भाई इंडिया ने तो एक तरह से इट हैज चेंज द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। इन्होंने एक नया बेंचमार्क
सेटअप कर दिया कि भाई फ्यूचर में अगर कभी भी कोई टेरर इंसिडेंट, मेजर जो टेरर इंसिडेंट हो, दैट विल टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। एंड सेकेंडली कि भाई ऐसा नहीं होगा, जैसे आप अगर इसमें भी देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बॉगी क्रिएट करता था और उसको कहता था कि भाई वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स नॉट फॉर जस्ट स्टोरेज, वी विल यूज इट व्हेन द राइट टाइम कम्स। और इवन इनफैक्ट उनका कहना था कि भाई वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई कन्वेंशनल जो वेपन्स उसमें तो यूएसए इंडिया की सुपेरिटी है, सो वी विल यूज एज न्यूक्लियर वेपन्स। और उनके सारे पार्लियामेंट में देखें या मिनिस्टर सब का स्टेटमेंट देखें, सबों में ये बात आती थी। और तो इंडिया ने इस ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसका, उसको एक्सपोज कर दिया कि within the rubric or within the nuclear threats there are many options that we can execute against you। और तीसरी बात कि now India is not going to differentiate state and non-state actors, क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी जो टेररिस्ट्स की मौत हुई थी इसमें, तो उसके फ्यूनरल में ये जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स और इवन पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पॉलिटिशियंस सारे लोग इकट्ठे थे। तो ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा था कि भाई ये किसी टेररिस्ट की मौत हुई है। और इनफैक्ट सारे जो टेररिस्ट के जो कॉर्प्स थे, बॉडीज, दे वर रैप्ड इन नेशनल फ्लैग्स। तो इस तरह से ये सारी पूरी दुनिया के सामने ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान इज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इट कैन नॉट distance itself from so-called non-state actors like लश्कर-ए-तैयबा या जैश ए मोहम्मद, इनसे अपना ये जो पिन नहीं छुड़ा सकते। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एक बेंचमार्क सेट हो गया, न्यू नॉर्मल कह लें कि इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। और दूसरी बात अगर आप देखें कि जो मार्को रूबियो का भी जो स्टेटमेंट था जो 10th को उन्होंने दिया, तो उसमें भी एक बात थी कि भाई बोथ साइड्स दे विल डिस्कस होल गैमेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल वेन्यू। लेकिन इंडिया ने इसको भी बड़े सिरे से खारिज कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू, और इवन पाकिस्तान शुड नॉट बी रिवार्डेड फॉर द टेरर एक्ट। इफ द पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ foreign policy, it doesn't mean that Pakistan will get any rewards. So from Indian side, it is quite clear that we are not ready for talks. If there is talks, then terrorism will be the only issue on which we will talk. लेकिन और बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए ये जो मार्को रूबियो का जो अपना है, ये सारे लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉरवर्ड लुकिंग अपना स्टेटमेंट देती है। लेकिन जैसे ही अभी अगर आप देखें कि वो तो उस समय तो स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसके बाद जब इंडियन साइड ने क्लेरिफाई किया, इवन एमईए के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पाकिस्तान के जो रवैये में जो चेंज आया वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ आर आर्म्स। पाकिस्तान वाज कंपेल्ड, इनफैक्ट जो 7th को तैयार नहीं था वो 10th को सडन तैयार हो गया। तो दैट वाज द magic of devastation caused by Indian missiles at various military installations and air bases। तो वो उसका कारण था। और दूसरी बात उन्होंने ये भी क्लियर किया कि भाई ये जो ट्रेड की बात हुई है कि ये जो प्रेसिडेंट ने ट्रेड को एक लिवरेज यूज किया जस्ट टू कंपेल देम टू एग्री टू ए सीजफायर, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। ट्रेड तो कहीं था ही नहीं। और अगर आप जैसे भी देखें तो भाई इंडिया के साथ, इंडिया तो हमेशा तैयार था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। इंडिया वाज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट पाकिस्तान डज। तो इंडिया की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। तो ट्रेड और ये सारे लिवरेज की बात कहाँ से आ जाती है। और एक तरफ जब आप नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं तो सडन आपका एक कह लें कि ये मेडिसन वाला रोल ये कहाँ से आ जाता है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और ऐसे भी अगर आप देखें तो जब भी दो ग्रुप पार्टी में जब फाइट होती है और
दो में एक नॉर्मल डे टू डे में भी देखें, जब दो आदमी लड़ता है तो क्या होता है, बाकी के लोग तो उसमें इंटरवेन करते ही हैं, जस्ट टू कीप देम अपार्ट। इट वाज मोर और लेस द सेम थिंग इन, जब इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइट, तो उसमें भाई ये जो वार दो लेवल पर होता है, एक तो भाई मिलिट्री है, दूसरा डिप्लोमेसी भी है, क्योंकि इंडिया भी ये जो सारे अपने जो पार्टनर्स फ्रेंड्स इनके साथ टच में था, और बेसिकली इंटरनेशनल सपोर्ट अपने फेवर में और अपना जो पोजीशन है उसके लिए वो मोबिलाइज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई भी कन्फ्लिक्ट आइसोलेशन में होता है, तो उसमें तो स्वाभाविक है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप पास्ट में भी देखें तो जो इंटरवेंशन, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें जो आउटसाइड पावर्स का तो इंटरवेंशन हुआ ही। अगर आप यूएस का भी देखें तो 1947 में जब जो प्रॉब्लम हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान इनफैक्ट सेंट इट्स ट्रूप्स टू कैप्चर जम्मू एंड कश्मीर, तो उस समय भी यूएस यूएस तो चूंकि उस समय उसे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था इस रीजन को, तो इट अलाउड यूके टू टेक द लीड। उसके बाद आप देखें कि 65 में, तो 65 में यूएस खुद ही बिजी था भाई वियतनाम वॉर में, तो एट दैट टाइम रशिया और यूएसएसआर took the lead in bringing both sides on the table। उसके बाद 71 में तो भाई यूएस का रोल बड़ा ही पार्टीशन था, इसने तो एक अपनी फ्लीट ही बे ऑफ बंगाल में भेज दी ताकि इंडिया को कंपेल किया जाए कि भाई तुम पाकिस्तान के लिए के साथ आप एग्रीमेंट कर लो, और इवन सीज फायर हो, फिर पाकिस्तान की जो बात है वो सब मान लो। तो उस समय तो बड़ा बायस्ड ही रोल था। फिर अगर आप देखें कि 99 जो कारगिल वार हुआ, तो कारगिल वार में भी यूएस का इंटरवेंशन होता है। फिर 2001 2008 जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, या कह लें कि मुंबई ब्लास्ट, तो इन सबों में यूएस का इंटरवेंशन हुआ है, और उसमें इनफैक्ट यूएस वेयर एक्टिवली इन्वॉल्व। यहाँ तो अभी के वाले जो स्थिति है उसमें तो इनकी जो ट्रंप की आइसोलेशनिस्ट की पॉलिसी जो है वो आ गया, माने दे वे आर जस्ट रिसोर्टिंग टू हैंड्स ऑफ पॉलिसी, भाई जो लड़ रहा है लड़ने दो, हमें कोई करना नहीं, अपने लड़ करके दोनों शांत हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान अप्रोच किया, जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई, अब उन्हें लगने लगा कि भाई इंडिया का जो अटैक्स, और इवन दे रियलाइज्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन आर्सेनल, तब वो यूएस से गुहार लगाने लगे, और उसके बाद इनफैक्ट यूएस का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इंडिया की तरफ से, और इंडिया के लिए कहना कि भाई इंडिया ने मेडिएशन और इंडिया पाकिस्तान के बीच में मेडिएशन किया है, तो इंडियन साइड से तो इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। भाई इंडिया तो ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ था, ये तो पाकिस्तान है जिसको आपने लाया। तो एक कह ले कि भाई पाकिस्तान को हमने मैंने बी कंपेल पाकिस्तान टू एग्री टू ए सीज फायर, नॉट इंडिया। इंडिया के साइड से कुछ नहीं है। और इनफैक्ट ये कह लें कि भाई ट्रंप को जो अपनी आदत है उस पर इंडिया को का ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया शुड डील विथ ऑल दीज थिंग्स डिप्लोमेटिकली। धन्यवाद।